बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों कल हमने बिहार दरोगा के बुक लिस्ट के बारे में बताया था कि बिहार दरोगा की तैयारी करने के लिए कौन कौन सा बुक बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो हम बुक पढ़ रहे हैं तो बिहार दरोगा ही होगा, उसके अलावा हम कोई भी जॉब ले सकते हैं अगर वो सब बुक पढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे बुक्स हैं जो हमने कल आप लोगों को बताया। ठीक, इसके अलावा आज हम बिहार दरोगा अच्छा है बीपीएससी, ये दोनों का पैटर्न समझिए तो लगभग सेम ही होती है। बीपीएससी में एक खासियत होती है कि उसमें बिहार स्पेशल पूछा जाता है, ठीक है, तो बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ता है। और बिहार दरोगा में मन में आए तो बाय द वे 1 से 2 क्वेश्चन डाल दिए जो कि चलता फिरता रेगुलेशन से संबंधित है, उससे 1857 की क्रांति से वो सब पूछता है। लेकिन आज हम बताएंगे कि बिहार दरोगा में सबसे प्री निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हम कल भी बोले थे, करेंट अफेयर्स, ठीक है, और हिस्ट्री, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री और साइंस का कल हमने बुक बता दिया था कि साइंस का बुक क्या होना चाहिए, ठीक है। और करेंट अफेयर्स का आज हम बताएंगे, और हिस्ट्री का हमने बता दिया था कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन होता है उसको पूरा पढ़ जाइए। अगर वो आप पढ़ जाते हैं तो आपका बीपीएससी का प्री भी नहीं छूटेगा। बीपीएससी का प्री ही क्या, अन्य भी एग्जाम आप अच्छे से निकाल सकते हैं। मतलब हम एक बार बस गहन अध्ययन किए, हमारा बहुत सारा रिजल्ट हुआ। चाहे जो भी भाई अच्छे से अध्ययन करें उनको बहुत सारा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो आज हमारा मुख्य फोकस है करेंट अफेयर्स कैसे पढ़े। तो ठीक है, करेंट अफेयर्स के लिए हम आप सभी को सजेशन देंगे कि करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप डेली बेसिस पर पढ़िए, क्योंकि हर एग्जाम के लिए मान लीजिए कि बिहार दरोगा का अगर वैकेंसी आने ही वाली है, अगर आ ही गई, आज ही आ गई, तो आज अगर आता है तो 1 से 1.5 महीना उसका फॉर्म भरने में लगता है। तो हम लोग फॉर्म भरते हैं दोस्त, तो 1-1.5 महीना, फिर एग्जाम लेने में 2 महीने हो जाता है। यानी हर एग्जाम जब कंडक्ट कराई जाती है, यानी जब भी एग्जाम होता है उसके बस 6 महीना के अंदर में, कभी कभी साल भर, कभी कभी बस 2 महीना से 3 महीना के पीछे पूछ दिया जाता है। तो अगर आप बिहार में जाना चाहते हैं, अगर कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो आप करेंट अफेयर्स को नहीं छोड़ सकते। करेंट अफेयर्स में आपका मुख्य फोकस होना चाहिए। हर मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि करेंट अफेयर्स अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ते हैं, डेली बेसिस का मतलब होता है कि डेली हर एक चैनल्स बन गए हैं करेंट अफेयर्स का, बहुत सारे चैनल है। जैसे कि मैं जब पढ़ती थी, शुरू में की थी 2019 में, तो मैं YT स्टडी को सबसे ज़्यादा फॉलो करती थी। तो उस समय मुझे वही पता था, रवि स्टडी IQ है। अभी हाल में मतलब आप जानते हैं कि उत्कर्ष क्लासेस जो गौरव सर का है, करेंट अफेयर्स सबसे फेमस है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, तो उतना किसी भी स्टूडेंट उतना बहुत लड़के नहीं बैठ पाते हैं उतना। तो आप मतलब छोटा वीडियो पकड़िए, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम है, रवि स्टडी IQ है, चाहे ऑनलाइन स्टडी है, बहुत सारे करेंट अफेयर्स का है। एक आप पकड़िए और उसको डेली पढ़िए, और डेली पढ़ने के अलावा उसको नोट्स बनाइए दोस्तों, क्योंकि करेंट अफेयर्स हम भी आज भी, मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं करेंट अफेयर्स को कभी नहीं छोड़ती हूँ। मैं करेंट अफेयर्स को हमेशा पढ़ती हूँ, उसका नोट्स बनाती हूँ। अभी हम लोग का थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया है, और मतलब मैं हर को सलाह देती हूँ कि करेंट पढ़िए, डेली बेसिस पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। और डेली बेसिस पढ़ने का एक फ़ायदा होता है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बोलूँगी कि आप डेली बेसिस पर शुरू कीजिएगा ना, जो उसमें उससे संबंधित जो बताया जाता है उसको आप नोट करिएगा। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ गया कि भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी बनी, उसके नीचे बताया जाता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होता है, तो उस अनुच्छेद को आप नोट करिए, ठीक है। उसके अलावा अन्य बताया जाता है कि यहाँ का नए राष्ट्रपति बने, इस देश का नए राष्ट्रपति बने, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार करना है। और करेंट अफेयर्स पर डे पढ़ना है, ठीक है। पर डे के एक अलग छोटा सा कॉपी बनाइए, पर डे 1 महीना का, जनवरी लिख दीजिए ऊपर की जनवरी महीना का करेंट अफेयर्स, एक हो गया, खत्म हो जाएगा। फरवरी का करेंट अफेयर। और जब एग्जाम हो दोस्तों, जब भी एग्जाम हो, किसी भी, मान लीजिए कि अभी BSCC के एग्जाम है, जो बच्चे डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसको करंट कभी छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। और क्या करना है उसका हम टाइम टेबल भी बताते हैं। देखिए क्या करना है करंट के लिए। सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा कि सुबह उठते हमेशा करेंट का एक निश्चित समय बना लीजिए। मान लीजिए कि 6 बजे हम बेड से उठते हैं। मैं अपना बताती हूँ कि मैं सुबह में उठती थी, मैं फ्रेश होने के बाद सीधे अपने कॉपी उठाती थी और कॉपी उठाकर कलम टेबल पर बैठ जाऊंगी, चाहे बेड पे ही, ठंडी के मौसम रहता था, मोबाइल चालू करूंगी, करंट अफेयर्स का कॉपी बना दूंगी। मेरा वीडियो आप देखिएगा, बहुत पहले का मेरा करंट अफेयर्स का पर डे का मैं चलाती थी, जनवरी से करंट अफेयर्स का कॉपी बनाती हूँ। और उस करंट अफेयर्स का कॉपी बनाते वक्त मुझे कमांड हो जाता है, ठीक है। और जनवरी के बता नहीं रही कि जनवरी का एक
एक मेरे पास कॉपी होगा, फरवरी के एक पढ़ा होगा। अगर आप 6 महीना के करेंट अफेयर्स लगातार पढ़ लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं, तो आपको मात्र जब एग्जाम हो तो मात्र मैगजीन लेना है, कोई भी, चाहे स्पीडी हो चाहे डुटेरिया, अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में फेमस हुआ है, तो आप स्पीडी उठा लीजिए चाहे डुटेरिया उठा लीजिए, कोई भी एक बार रिविजन कर लीजिए। आप देखिएगा कि जो बच्चे डेली पढ़े हुए हैं, अगर वो स्पीडी को पढ़ते हैं तो उसमें से 90% उन लोगों को पता रहता है करेंट अफेयर। उन लोगों को कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, वन लाइनर को तो धक 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 के आंसर मारिएगा। तो यानी करेंट अफेयर्स के लिए जो अच्छा लगे, मान लीजिए कि 15-15-20 मिनट का पढ़े तो आप उसकी स्पीड कर लीजिए 1.5, ठीक है। आपको लगे कि हाँ ये बेस्ट है तो उसको नोट करिए, मतलब लगना भी चाहिए, वो अपने आप अनुभव हो जाएगा आपको सेट मारते मारते। इसलिए बार बार करते हुए सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जब उसको बनाइएगा तो बनाने के बाद आपका वो जब नोट्स हो जाएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तो नोट्स से एक फ़ायदा हो जाता है कि बाद में रिवीजन करने पर आप उसको टिकअप करते जाइए कि ये इंपॉर्टेंट है, उसी समय घेर दीजिए, ठीक है। यानी आप कॉपी बनाइएगा, डेली बेसिस पर पढ़िएगा, मात्र 1 घंटा में आपका करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। 1 घंटा, सुबह में 6 बजे अगर उठ रहे हैं तो 6 से 7 हमको कहीं डगमगाना नहीं है। आप एक समय निश्चित कर लीजिए। मेरा समय जो निश्चित था मैं आपको बताया कि मेरा सुबह का वही काम था, उसके बाद हमारा सेट चलता था टेलीग्राम पे, तो हम सेट मारते थे। आज हमारा मुख्य फोकस था करेंट अफेयर्स कैसे पढ़े। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ दोस्त वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।